अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस ब्रीफ के बाद से ही भारत को F-35 देने को लेकर के चल रही बात तब सबसे ज्यादा आगे बढ़ गई जब अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष माइकल विलियमसन बीते 2 दिन पहले भारत दौरे पर पहुंचे थे और इसके बाद से ही भारत के साथ F-35 डील को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। हालांकि F-35 की डील आज से नहीं बल्कि काफी समय पहले से ही चर्चा में है। आपको अब तक इसका इतिहास नहीं पता होगा। चलिए आज आपको F-35 भारत कब से खरीदने की पेशकश अमेरिका को किया था उस पर भी बात करेंगे और आखिर अमेरिका ने F-35 डील अब मंजूर क्यों की है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या भारत ने F-35 डील पूरी कर ली है? क्या लॉकहीड मार्टिन के कंपनी के माइकल विलियमसन भारत दौरे पर आने के बाद इस कंपनी पर और इस F-35 की खरीदारी पर हस्ताक्षर हो चुके हैं? और अगर हाँ तो क्या भारत को इसकी 70% टेक्नोलॉजी अब लॉकहीड मार्टिन कंपनी ट्रांसफर करने जा रही है या नहीं? और सबसे बड़ा सवाल कि भारत को F-35 किस कीमत पर मिलने जा रहा है? दरअसल भारत के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से लॉकहीड मार्टिन कंपनी के माइकल विलियमसन ने सबसे पहले मुलाकात की, जहां F-35 को लेकर के कई चीजों पर जो अनुबंध थे और जो चीजें बीच में परेशान कर रही थी उन पर बात हुई और इसके बाद माइकल विलियमसन की मुलाकात पीएम मोदी से भी हुई और इसके बाद इसको लेकर के कई सारी चीजें सामने आ रही थी। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप F-35 भारत को बेचने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो जिस कीमत पर भारत को बेचने की कोशिश में लगे थे भारत उससे कहीं ज्यादा कम कीमत पर, लगभग आधी कीमत पर F-35 की डील को डन कर देगा। हाल यह बन चुका है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को अब तक चूना लगाने की कोशिश में थे वो अब खुद भारत की तरफ से F-35 डील तो हो ही चुकी है, लेकिन अब इसका फायदा भारत को सबसे ज्यादा होने जा रहा है क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का सवाल था अब उस सवाल को लेकर के भारत ने अपना अंतिम निर्णय सुना दिया है और इस निर्णय के साथ ही लॉकहीड मार्टिन कंपनी के विलियमसन भी पूरी तरह से सहमत हो चुके हैं। दरअसल भारत के पक्ष में यह अब तक की सबसे बड़ी डील होने जा रही है। ना ही सिर्फ बड़ी डील बल्कि दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट मल्टी कॉम्बैट रोल हेलीकॉप्टर्स की तरह जैसे यह डील पहले हुई थी वैसे ही अब मल्टी रोल F-35 फाइटर जेट की भी यह डील भारत ने अमेरिका के साथ पूरी कर ली है और इसका श्रेय किसी और को नहीं बल्कि भारत को ही अब जा रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को चूना लगाने की सोच रहे थे, लेकिन अब यह चूना उल्टा अमेरिका को भारत लगाने जा रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ F-35 की खरीद पर लेकर के जो इस वक्त निर्णय आ चुका है उस पर भी बात करेंगे। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों भारत के लिए और भारत की उपलब्धियों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों दरअसल भारत ने अमेरिका से F-35 की डील अभी चर्चा में आई है, लेकिन यह बात असल में अभी की है ही नहीं। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल के समय ही भारत ने अमेरिका से F-35 को भारत को देने की बात की थी, लेकिन उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद भारत ने अमेरिका से F-35 मांगना भी बंद कर दिया था और अमेरिका ने से होने वाली किसी भी तरीके की मदद को लेकर भी भारत ने साफ इनकार कर दिया था। और इसके बाद से भारत ने अपने खुद के कई फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया था, जिनका परिणाम आज आप देख ही रहे हैं। एमका का डिजाइन और इसके साथ ही साथ भारत के सबसे एडवांस फाइटर जेट तेजस और इसके साथ ही और भी कई सारे आपको इनकी तैयारियां देखने को मिल सकती हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई श्रेणी के फाइटर जेट तैयारी करने अब शुरू कर दी है। लेकिन अब सवाल आता है वर्तमान समय में क्या स्थिति बन चुकी थी।
आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से मुलाकात के साथ ही प्रेस ब्रीफ के साथ ही यह घोषणा कर देते हैं कि हम भारत को F-35 देने की डील पर आगे बातचीत चल रही है और जल्द ही इसके बीच में आने वाली सभी चीजों को जल्द सुलझा लिया जाएगा। यह कहते हुए उन्होंने जैसे ही जानकारी दी तो पूरी दुनिया में इसको लेकर के फिर से एक बार चर्चा शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका दौरे से वापस आए उसके 2 दिन बाद ही लॉकहीड मार्टिन यानी कि F-35 मल्टी रोल जो एयरक्राफ्ट है उसको बनाने वाली कंपनी के सीईओ यानी कि यह कह लीजिए अध्यक्ष माइकल विलियमसन अचानक से भारत दौरे पर आज टपकते हैं और इसके बाद से उनकी मुलाकात होती है पीयूष गोयल से। पीयूष गोयल से मुलाकात करने के साथ ही कई चीजों पर बातचीत होती है, लेकिन उन सभी मुद्दों को इस बार सुलझाना सबसे अहम था जो भारत के लिए सबसे खास थे। दरअसल भारत ने अमेरिका के F-35 और रूस के सुखोई 57 को लेकर के अपनी डील सामने रखी थी, क्योंकि यह दोनों ही बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी के फाइटर जेट और 5वीं श्रेणी के हैं। ऐसे में भारत को इन दोनों के बीच अपनी बातें रखनी थी। भारत ने कहा था कि हमें 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट चाहिए, चाहे अमेरिका से या फिर रूस से, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। भारत की शर्त यह थी कि जिस कंपनी का भी फाइटर जेट वो खरीदेंगे उस कंपनी के उस फाइटर जेट की 100% टेक्नोलॉजी को भारत को ट्रांसफर करना होगा। इतना ही नहीं, उसके मैन्युफैक्चरिंग भी पॉसिबल हो तो भारत में ही करनी होगी और इसके साथ ही उसका रख रखाव, उसका फ्लाइटिंग कॉस्ट और इसके साथ ही उसके इक्विपमेंट और इसके साथ ही इसके पार्ट्स की सब चीज़ों की जिम्मेदारी उस कंपनी को खुद लेनी होगी और साथ साथ भारतीय पायलट को उस पर ट्रेंड करने की जिम्मेदारी भी उन्हें खुद उठानी होगी। दरअसल यह चीजें बेसिक होती हैं, लेकिन भारत की जो मांग थी अमेरिका की तरफ से F-35 में जो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वाली बात थी उस पर अमेरिका अड़ा हुआ था। अमेरिका का मानना था कि वह अपने F-35 की 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर नहीं करेंगे और यही वजह थी जिसके लिए भारत अब तक इस डील को रोक रखा था। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो रूस ने अपने SU-57 नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसफर करने पर अपनी सहमति तक जता दी थी। जब भारत के पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया था कि हम इसकी अमेरिकी राष्ट्रपति भारत को ट्रांसफर करेंगे, इतना ही नहीं दोनों की मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में करेंगे और रूस ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत को अपने 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट एमके को बनाने के लिए जिन टेक्नोलॉजीज की जरूरत होगी वह भी हम भारत को स्थानांतरित करेंगे और फ्लाइंग कॉस्ट के साथ ही साथ इसके इक्विपमेंट कॉस्ट को भी हम मैनेज करेंगे और ट्रंप के सामने ही अपनी चीजों को देखेंगे। अब इसके बाद आती है कॉस्ट की। अमेरिका के फाइटर जेट इस मामले को लेकर के 120 मिलियन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के फ्लाइंग कॉस्ट उन्होंने यह भी बताया था 57 की जो कीमत है वो है 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि लगभग आज जो व्यापार का होने वाला है कि भारत भी अपनी चाह रहा था कि हम अपना अब एक बड़ा सवाल पैदा होता है की तरफ करें या फिर अमेरिका का F-35 लेना चाहिए। दरअसल अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखा जाए और सरकार इस सिनेरियो को समझा जाए, लेकिन तो सिर्फ बात यहाँ F-35 की टेक्नोलॉजी खरीद को नहीं बेचना चाहता, बल्कि दो देशों के बीच रिलेशनशिप को लेकर के है और भारत अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन रूस के बीच व्यापार संबंधों को लेकर के है। अगर हम एक तरह से देखें तो भारत सबसे ज्यादा 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो कि एक्सपोर्ट करने वाला है, यानी भारत सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं खरीद बेचता है तो वह देश है अमेरिका और इसी वजह से भारत को क्या लगता है एक्सपोर्ट की वजह से जरूर बताइएगा अमेरिका से मिलता है। रूस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं, यहाँ पर कई कंपोनेंट जिम्मेदार है, बेहतर रहेगा जहां रूस खरीदना सिर्फ इसकी भारत के साथ अमेरिका के रक्षा सहयोग समझौते बेहतर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और भी होंगे करने को तैयार को खरीदेगा। ऐसे में और इसके साथ ही भारत के व्यापार समझौते अपने आप आगे बढ़ कहीं ना कहीं, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने काफी महंगा भी जरूर जो सभी देशों के ऊपर लगाए जा रहे टैरिफ की नीति थी, उस टैरिफ की नीति में उन्होंने सीधे तौर पर भारत से पहले इसीलिए धमकी दे डाली क्योंकि भारत सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है और अगर अमेरिका भारत के ऊपर टैरिफ लगा देता है तो इससे साफ है कि भारत को इससे बड़ा नुकसान होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीधा सा एक तरीका था कि अगर वह टैरिफ लगाने की बात करते हैं तो भारत दबाव में आकर के F-35 को खरीद लेगा और ऐसा अगर भारत करता है तो इससे अमेरिका की रक्षा में काफी बड़ा इजाफा होगा और अमेरिका को इससे बड़ी पैसे की और बड़ी मदद हो भी जाएगी और यही तरीका अमेरिका ने अपनाया। दरअसल अमेरिका को लग रहा था कि वो बड़े चालूपंथी से भारत को ऐसे जीत लेंगे और भारत को F-35 भी बेच देंगे, लेकिन इसके हो गया बिल्कुल उलट।
अब आगे जो हुआ है वह कहानी सुनिए। यानी कि जो माइकल विलियमसन लॉकहीड मार्टिन के जब भारत पहुंचे तो उन्होंने अपने F-35 को लेकर के सारी चीज़ों पर बात की, तो भारत और उनके बीच जो सहमति हुई है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे पर आके रुकी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ भारत अपना बड़ा फायदा उठा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका F-35 को लेकर के जो 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर जिसकी कीमत बता रहा था, अब उसकी कीमत जो है भारत को महज 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पड़ने वाली है। यानी कि 120 से घट करके 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर भारत को यह F-35 मुहैया कराएगी और इसके साथ ही साथ कुछ पार्ट्स को छोड़ करके बाकी 100% टेक्नोलॉजी भी अब लॉकहीड मार्टिन भारत को ट्रांसफर करेगी और इसी बेस पर भारत अब F-35 की डील को आगे बढ़ाने जा रहा है। रही बात मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग चाहे अमेरिका में हो या फिर भारत में, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है और भारत भी इसका फायदा बेहतर उठा पाएगा। अब आप इस बात से तो सहमत हो गए हैं कि अब भारत F-35 लेने जा रहा है, लेकिन भारत क्या सिर्फ F-35 को ही लेगा? नहीं। अब बात यहां पर एक और सामने आती है जो आज के आज खबर आई है। अगर आपने ध्यान दी हो तो भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग को लेकर के एक बहुत बड़ा समझौता हो चुका है। भारत तो किसी और देश की तरह बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं है। भारत अपना फायदा सबसे आगे देखकर चलता है और भारत ने इस बार भी कुछ वैसा ही किया है। F-35 के साथ साथ भारत ने रूस के साथ अपने बेहतर संबंधों का भी एक बार फिर से जिक्र करते हुए अब रूस के साथ एक बहुत बेहतर संधि कर डाली है, जिसका झटका अमेरिका को जरूर लग चुका है। आपको बता दें कि रूस के साथ एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण RLOC यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट डील भारत ने साइन कर ली है। अब इसका मतलब क्या है, चलिए आपको वह भी बताएंगे। भारत अब रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम पंतसिर S-1M को भी खरीदने जा रहा है और यह सिस्टम हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल तक को रोकने में सक्षम है। भारत के लिए गेम चेंजर यह साबित होने जा रहा है। RLOCL डील दरअसल RLOS यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्ट का मतलब ये होता है कि अब भारत और रूस की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाह हो या एयरबेस, इन दोनों का इस्तेमाल उनके देशों में जाकर के कर सकेंगी। यह समझौता भारत रक्षा राजदूत विनय कुमार और उनके उप रक्षा मंत्री कर्नल जनरल अलेक्जेंडर फोमन के बीच हुआ है, जिसके बाद से दुनिया के कई देशों को तगड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि भारत ने बिना शोर मचाए रूस के साथ इस बहुत बड़ी संधि पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भारत अब जब चाहे तब रूस के किसी भी बेस को इस्तेमाल कर सकता है, चाहे रूस जब चाहे तब भारत के बेस को इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, दरअसल यह बात दुनिया से किसी से भी छिपी नहीं है कि रूस भारत का सबसे पुराना और सबसे अच्छा रक्षा समझौतों से लेकर के किसी भी मामले में मित्र रहा है, लेकिन अमेरिका वहीं पर अपना फायदा देखते ही पलट मार जाने वाले देशों में से एक है और इसीलिए भारत F-35 खरीदेगा जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर। और रही बात Su-57 की, तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं है जब आपको यह खबर जल्द ही मिलने वाली है कि भारत Su-57 की डील करने जा रहा है रूस के साथ। यानी कि भारत के पास 5th श्रेणी के जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट हैं वो होंगे तो होंगे, लेकिन सिर्फ अमेरिका नहीं, वहाँ रूस के भी होंगे और भारत की ताकत इससे कई गुना ज़्यादा तक बढ़ जाएगी। दरअसल भारत ने रूस के साथ जो अभी शॉर्ट रेंज मिसाइल के लिए जो यह डील की है, यह मिसाइल के लिए डील टारगेटेड टू रूस, यानी कि सीधा सीधा चीन और पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस वक्त ड्रोन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि ड्रोन आर्मी तैयार कर रहे हैं और अगर इन्हें रोकना है तो रूस की यह मिसाइल भारत के लिए सबसे ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। और यही वजह है कि भारत एक नहीं इन दोनों तरह की डीलों में हाथ डालने जा रहा है। अब आप बेहतर समझ गए होंगे कि भारत कितना ज़्यादा एडवांस आगे की सोच करके अपनी डील को तैयार कर चुका है। वह अमेरिका जो कहीं यह मानता था कि वह F-35 की डील में भारत को फंसा लेगा, वह उल्टा ही भारत की डील में अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ,
जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भारत की उपलब्धि के लिए एक जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।